बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव सिर पर है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बीच राजनीति गलियारे से दुखद खबर भी आई है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और वर्तमान सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 गुरुवार की शाम को निधन हो गया। वे काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही उनकी बाईपास की सर्जरी भी कराई गई थी। पासवान के निधन पर पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने शोक प्रकट किया। रामविलास पासवान जी के निधन पर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामविलास पासवान का जन्म बिहार प्रदेश के खगड़िया के एक दलित परिवार में हुआ था। रामविलास पासवान जी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने एमए और एलएलबी जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी में नौकरी के लिए तैयारी भी की और उन्होंने यूपीएससी को एक बार में ही क्लियर भी कर लिया और डीएसपी पद के लिए उनका चयन भी हो गया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं जब पासवान जी डीएसपी पद पर कार्यरत थे तब उनकी मुलाकात समाजवादी नेता राम सजीवन से हो गई थी, जिससे प्रभावित होकर रामविलास पासवान ने भी राजनीति में कदम रखना उचित समझा। 1969 में वह अलौली के छोटे विधानसभा चुनाव से लड़े और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। राजनीति की पहली सफल सीढ़ी चढ़ने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वे जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि बाद में उस सीट से नरसिम्हा राव जैसे कई दूसरे नेताओं ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक करियर में कई सारी पार्टियों के साथ काम किया, जिनमें जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बाद में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। नरसिम्हा राव के कैबिनेट मंत्री को छोड़ दिया जाए तो पासवान ने 29 सालों में करीब हर प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। यहाँ तक कि वर्तमान सरकार में भी पासवान जी केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत थे। रामविलास पासवान कुल 9 बार राज्यसभा और विधानसभा में सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और पार्टी के अध्यक्ष भी बने। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले रामविलास ने अपने बेटे चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। पिता के निधन के बाद से उनके बेटे चिराग पासवान पर राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी आ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में चिराग के पास पार्टी को लेकर पिता की जिम्मेदारी निभाने का पूरा मौका है। वहीं रामविलास पासवान की मौत पर पीएम मोदी समेत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। D3 न्यूज़।